जी नमस्कार और स्वागत है आप सभी का अरुणेखा स्टडी में। मैं आशीष पांडे आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग क्लास 2 करेंगे किस चीज का, तो रीट 2022 लेवल 1 एग्जाम का। और इसमें हम लोग मैथ्स के कुछ बढ़िया से बढ़िया 10 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। एकदम टॉप लेवल क्वेश्चन होंगे ये, मजा आ जाएगा आपको भी करने में। और इसमें आपको मिक्स्ड क्वेश्चन मिलेगा आपको, वो भी कंटेंट प्लस पेडागोजी। तो ये हमारा आज का क्लास 2 है, मतलब दूसरी क्लास है और जल्दी ही हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो शुरू करेंगे तो सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं कि जो लोग चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर सभी लोग करेंगे। जितने भी लोग सेशन को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। और एक और इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि जो लोग नए हैं या जो लोग अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किए हैं वो फॉलो कर लें। मैं आपको वहां पे कनेक्टेड मिलता हूं। आपको कोई भी क्वेरी होगी, कोई भी डाउट होगा तो मैं आपसे वहां पे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता हूं, आपको हेल्प कर सकता हूं, आपसे बात कर सकता हूं। ठीक है, फेसबुक पे भी आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है और आपको अबाउट सेक्शन में भी दिया हुआ है। मतलब चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो आपको वहां भी मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। आप लोग तैयार हैं? और तैयार हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार लिख दीजिए कि हम लोग एकदम तैयार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आया है, सबसे पहला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टफ एग्जाम का मतलब एग्जाम टफ क्वेश्चन नहीं है ये। 2021 में ये आया था ये क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लोएस्ट प्राइम नंबर ऑफ 2 डिजिट्स इज, यानी 2 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी अभाज्य संख्या में अंतर क्या है, अंतर बताना है। तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटी 2 अंकों की जो नंबर अगर हम पूछे 2 अंक की सबसे छोटी संख्या तो 10 होता है। अब 10 तो प्राइम नंबर है नहीं, अभाज्य संख्या है नहीं, तो 10 के बाद कौन सा होगा? 11। 11 क्या होता है? प्राइम नंबर होता है। 11 क्या होता है? प्राइम नंबर होते हैं। इसके कितने फैक्टर्स होते हैं? 11 जो होता है वो प्राइम नंबर होता है। इसके बस 2 ही फैक्टर्स होते हैं, वो कौन कौन से? तो एक एक और एक ये खुद, ये 2 ही फैक्टर होते हैं। तो ये हो गया आपका सबसे छोटा क्या? प्राइम नंबर 2 अंकों का। अब आते हैं सबसे बड़ी 2 अंकों की। तो सबसे बड़ी जो संख्या होती है 2 अंकों की वो होती है 99 यानी 99। तो 99 तो है नहीं प्राइम नंबर, क्योंकि इसके मल्टीपल फैक्टर्स हो जाएंगे, 3 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये तो हुआ नहीं। अब इससे नीचे आते हैं 98, ये भी नहीं होगा क्योंकि 1 से 2 से बहुत सारे हो जाएंगे, खुद 98 भी हो जाएगा। 97 देखते हैं। 97 एक बार आप देखिए 97 हो सकता है क्या? 97 का फैक्टर 1 होता है। अब उसके बाद कोई आप देखिए कोई फैक्टर होता हो कि नहीं, कोई प्राइम नंबर से ही मल्टीप्लाई करके देखिए तो मालूम चल जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कीजिए नहीं होता है, 3 से करके देखिए मतलब डिवाइड करके देखिए तो नहीं होगा, 5 से करके देखिए नहीं होगा, 7 से करके देखिए नहीं हो रहा है, 9 से नहीं होगा, 11 से भी नहीं हो रहा है, 13 से एक बार करके देखिए आप लोग, 13 से क्या हो रहा है? 13 से भी नहीं होगा, 13 से नहीं हुआ, 17 से होगा नहीं होगा। इसका मतलब अब यहां तक आ गए तो ये प्राइम नंबर ही है, ये 1 के अलावा 97 से ही ये डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो ये एक प्राइम नंबर है। तो जो सबसे बड़ी जो हो गई 2 अंकों की वो हो गई 97 और सबसे छोटी जो हो गई वो हो गई 11। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें अंतर निकाल देंगे। अंतर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 86। 86 हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? 86 हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था और इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बहुत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी मतलब बहुत टफ नहीं है और सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें जिससे जिससे 244 और 2052 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल प्राप्त हो वह संख्या है। अच्छा, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बड़ी से बड़ी यानी ग्रेटेस्ट यानी हाईएस्ट। ठीक है,
तो इन सब चीजों में क्या होता है, या तो HCF निकालते हैं या तो LCM निकालते हैं। तो कब HCF निकालते हैं, तो एक छोटा सा फंडा आप लोग समझ लीजिए कि जब हाईएस्ट हाईएस्ट लिखा हो या ग्रेटेस्ट लिखा हो या लार्जेस्ट लिखा हो, तो आप लोग, ये हर केस में नहीं होता लेकिन मैक्सिमम केस में ये काम करता है, तो ये फंडा आप लोग मतलब HCF निकालिएगा। और जब LCM है तो यहां पे क्या होगा, स्मॉलेस्ट, लीस्ट और एक लिख लीजिए, और लोएस्ट भी एक लिख लीजिए। अगर इस तरीके का कुछ आपको वर्ड दिख रहा है तो आप LCM उसमें निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा फंडा है, तो इसमें ये है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों संख्या में जब हम उस संख्या से भाग देंगे तो 4 मेरा शेषफल आएगा, 4 रिमाइंडर आएगा। तो 4 को क्यों आने दे, पहले 4 इसमें से घटा ही देते हैं, पूरा पूरा विभाजित होने वाला हम निकालेंगे। तो 4 से घटा देते हैं तो एक आ जाएगा 240 और दूसरा आ जाएगा 2048। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, HCF निकाल देते हैं। HCF निकालते हैं, मुझे भाई ये वाला मेथड बड़ा अच्छा लगता है इसलिए मैं यही करता हूँ। HCF निकालते हैं, चलिए HCF निकाल देते हैं इसका। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर 240 में 8 से गुना करें तो 1920 आएगा। तो आप लोग इसको देख लीजिए। अब इसके बाद फिर से आगे बढ़ते हैं। ये वाला पोर्शन क्या होता है, यहाँ पे चला आता है, उठ के सीधे यहाँ पे आ जाएगा ये। अब यहाँ से भाग दिए तो 128 से भाग दिए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 112 शेषफल। अब फिर ये वाला जो पार्ट है ये उठाकर यहाँ पे आ जाएगा, 128 ये हो गया। तो यहाँ से 128 में फिर 112 से भाग दिए एक बार में, तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा 16। अब ये वाला फिर यहाँ पे उठ के यहाँ तक, यहाँ पे आ जाएगा, 112 लिख दिए और 16 है, 7 से गुना कीजिए, 16 में क्या आता है, 112 आता है। यानी जो HCF होगा आपका, ये वाला लास्ट डिवाइजर, लास्ट भाजक जो होता है वो होता है आपका HCF। तो यहाँ पे 16 HCF आया, वही हो जाएगा आपका आंसर, वही हो जाएगा आपका आंसर। अगर आपको चेक करना हो तो 16 से एक बार 244 में भाग दे दीजिए और 16 से एक बार 2052 में भाग दे दीजिए, आपका जो शेषफल आएगा वो 4 आएगा, रिमाइंडर जो होगा वो 4 होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताते रहिएगा कि क्या चल रहा है आपके दिमाग में, कोई कंफ्यूजन हो, कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताइएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ रहे होंगे। कमेंट सेक्शन में तुरंत तुरंत लिखते जाइए आप लोग। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन जो है ये है, द राइट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज, मतलब ये 3 नंबर दिया हुआ है, फ्रैक्शन में है, भिन्न में है, इसको बताना है आपको अवरोही क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो या तो इसको डेसिमल में बदल लीजिए या तो परसेंटेज में बदल लीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। उस तरीके से कर सकते हैं। या एक और मेथड है जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, डेसिमल और फ्रैक्शन, ये क्या कहते हैं, परसेंटेज, ये आप लोग जानते ही होंगे कि कैसे, मतलब डेसिमल निकालना तो जानते ही होंगे। अब मैं यहाँ पे कुछ दूसरा मेथड बताता हूँ। जैसे ये 3 नंबर है तो इन तीनों में दो दो को कंपेयर करेंगे। जैसे 2/7 यहाँ पे लिख दिए और यहाँ पे लिख दिए 3/13। ठीक है, एक ये हो गया, यहां से एक लाइन खींच दिए। अब दूसरा लिखते हैं 3/13 और 5/6, एक लाइन यहाँ खींच दीजिए। अब आया, अब बचा कौन, इन दोनों का कंपेयर कर सकते हैं, इन दोनों का कंपेयर कर सकते हैं, इन दोनों का भी तो कंपेयर करना पड़ेगा। तो ये लिखिए 2/7 और 5/6। चलिए मैं पेन करता हूं, बदल लेता हूं क्योंकि मुझे बताना कुछ और है। अब आते हैं, अब देखिए अब करना क्या है, यहाँ पे आपको इसका इससे गुना करना है और इसका इससे गुना करना है। गुना करने के बाद यहाँ पे क्या आएगा, 13 और 2 गुना करेंगे तो क्या आएगा, 26। इस साइड में लिखेंगे, ऊपर वाला इधर, और इसको इधर गुना करेंगे तो ये क्या आएगा, 21। ठीक है, इधर ये गुना करें उसी तरीके से, ये गुना किए, ये क्या आया 18 और ये क्या आया 65। ठीक, उसी तरीके से यहाँ पे ये और यहाँ पे ये गुना किए, ये क्या आया 12 और ये क्या आया 35। चलिए
जिसके तरफ ज्यादा संख्या आई होगी, बड़ी संख्या आई होगी, वही इसका उसमें बड़ा भिन्न हो जाएगा। तो इन दोनों में 26 और 21 में बड़ा कौन है? 26 बड़ा है। 18 और 65 में बड़ा कौन है? 65 बड़ा है। 12 और 35 में बड़ा कौन है? 35 बड़ा है। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा बड़ा? 2/7 इन दोनों में बड़ा हो जाएगा। इन दोनों में कौन सा? 5/6 बड़ा हो जाएगा। और इन दोनों में कौन सा होगा? 5/6। तो 5/6 जो है ये सबसे बड़ा नंबर हो जा रहा है, क्योंकि ये क्या हो रहा है? 5/6 3/13 से भी बड़ा है और 2/7 से भी बड़ा है। तो 5/6 सबसे बड़ा हो जाएगा। तो पहले ही ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, बचा ये दोनों। ठीक है, ये दोनों बचा। अब देखते हैं, अब बचा ये दोनों। इन दोनों में बताएंगे कि कौन सा बड़ा है। तो इन दोनों में जब देख रहे हैं तो 2/7 बड़ा है, इन दोनों में 2/7 बड़ा है। तो मतलब ये भी गलत, ये वाला जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। इसमें जो पहला ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा इसमें, ये वाला। अरे भाई साहब क्या हो रहे हो तुम भी। ये वाला जो आंसर है ये हो जाएगा आपका सही। चलिए, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। तरीका क्या मैंने बताया कि 3 है तो 3 मतलब दो दो का पेयर बना लो, दो दो का पेयर बना के उन दोनों को कंपेयर कर लेंगे, उन दोनों में तुलना कर लेंगे कि कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो जो दो दो का पेयर बनाए उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए। क्या किए? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए हैं। देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए हैं। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो आ रहा है वो हम लोग लिख दिए हैं। मतलब इधर 26 आया, 13 नीचे वाले को ऊपर वाले से गुना करते हैं। ठीक है, और जो आता है वो इधर लिखते हैं, ऊपर वाले के साइड में ही लिखते हैं। तो 26 और यहाँ पे आया 21, यहाँ पे आया 18, यहाँ पे आया 65। इस तरीके से हम लोग देख लिए कि इसमें सबसे बड़ा कौन है। सबसे बड़ा पहले मिल गया। अब बचेगा कितना? तो दो संख्या बचेगा, दो भिन्न संख्या बचा है। अब उन दोनों में बड़ा छोटा कौन है वो भी हमको मिल चुका है, तो वो लिख दिए। अब छोटा वाला तो बाद में बच ही जाएगा, तो वो लिख दीजिए, तो आंसर आपका मिल गया। ये तरीका होता है इसमें। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग मतलब अगर 4 आ गया, 5 आ गया तो हम लोग कर सकते हैं। अगर बात क्या होती है कि ज्यादा अगर दे देता है, मतलब 8 9 दे दिया, तो वहां पे ये करने में बहुत टाइम लग जाएगा। ये कम जो संख्या होती है उसमें करने में ये फायदेमंद होता है। उस जगह पे आप लोग क्या कीजिएगा, तो डेसिमल आप लोग निकाल लीजिएगा, या क्या कीजिएगा कि जितने भी भिन्न हैं उनके जो हर हैं, जो डिनोमिनेटर हैं, उनका एलसीएम निकाल के और सबको बराबर करके तब आप लोग कर सकते हैं। जैसे एक यहाँ पे मैं बता ही देता हूँ इस चीज को, इसको मिटा दूं तो मिटा देता हूँ। एक वो भी तरीका मैं बता ही देता हूँ आपको। चलो भाई मिट जाओ, मिट जा, उड़ जा रे पंछी कि अब ये देश हुआ बेगान। चलिए, जैसे यहाँ पे देखिए तीनों के डिनोमिनेटर में ये जो नंबर दिया है 7, 13 और 6, इनका एलसीएम निकालिएगा तो दो तो इसमें प्राइम नंबर ही आपको दिख रहे हैं, दो अभाज्य संख्या ही दिख रहे हैं। तो सीधी बात है कि इनका जो एलसीएम होगा इनको गुना ही करना पड़ेगा। तो गुना कर दीजिए। तो गुना करने पे ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुना करें तो आएगा 91 और इंटू 6। अब क्या हो जाएगा 546, ये आ गया। ठीक है, तो करेंगे क्या इसको भी। चलो भाई तुम भी बेगाने हो जाओ अब। हाँ, अब क्या करेंगे, सबके डिनोमिनेटर में 546 लाएंगे। सबके डिनोमिनेटर में 546 लाएंगे। अब बताइए 7 में किससे गुना करें कि 546 आएगा। तो ये जो बचा है यहाँ पे, अरे भाई पेन का कलर चेंज कर दे। हाँ, ये जो बचा है ये इससे गुना कर देंगे, 13 गुने 6 कर देंगे। तो ऊपर भी हमको 13 गुना 6 गुना करना पड़ेगा, तब तो बराबर होगा ऊपर नीचे। तो ये हो जाएगा 5 4 6, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 दूने 26, और 26 में 6 से गुना कर दीजिए, या 12 और 13 का गुना कर दीजिए। 12 और 13 का गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 12 और 13 का गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, तो 12 दूने 26, 2 और 13, ये आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इस वाले पे 3/13। अब इसमें क्या करेंगे,
तो इसमें 13 को हम लोग को 546 में बदलना है, तो 7 और 6 से गुना कर देंगे। यहाँ देख लीजिए 13 को हटा दीजिए और ये दोनों बचेंगे फिर, तो फिर 7 और 6 यहाँ भी गुना करना पड़ेगा। तो 7 और 6 यहाँ पे गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 126 और ये आ जाएगा 5 4 6। अब उसी तरीके से एक ये है, इसमें भी गुना कर दीजिए, तो 5/6 है, मतलब 6 आप यहाँ से हटा दीजिए तो बचा क्या 13 और 7, तो 7 गुना 13 यहाँ पे, तो 7 गुना 13 यहाँ पर भी, तो 7 गुना 13 कर देते हैं इसमें, तो क्या आ जाएगा ये हो जाएगा 65 गुना 7 और ये 546 और ये गुना करें तो 455/546। अब देखते हैं, अब हम लोग पढ़े होंगे एक चीज कि अगर अंश बड़ा रहता है, हर समान होता है सब में, तो वो संख्या बड़ी हो जाती है, और अंश समान रहता है और हर छोटा होता है तो वो बड़ी संख्या हो जाती है। इस तरीके से हम लोग पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा अंश किसका है, क्योंकि हर तो सबका सेम है, एक जैसा है, अंश सबका हर सबका एक जैसा है, अंश अलग अलग है, तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो बड़ी संख्या हो जाएगी, यानी 5/6 बड़ी हो गई। उसके बाद कौन सा है 126 और 156 में कौन बड़ा है, 156 बड़ा है, यानी 2/7 बड़ा हो गया। उसके बाद ये बड़ा हो जाएगा। तो देखिए यही आ गया कि नहीं। तो इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। और डेसिमल परसेंटेज वो सब भी है। डेसिमल बदलने के लिए अब जैसे 5/6 है तो 6 और 5 का भाग लगा दीजिए, यहाँ डेसिमल लग जाएगा, 0 कर दीजिए, ये 8 48 2 0 3, अब ये 3 3 बढ़ते जाएगा, 3 3 3 3 ये होते जाएगा इस तरीके से। उसी तरीके से 2/7 है, 2/7 है, 2/7 का आप लोग कर दीजिए क्या कहते हैं डेसिमल में, तो 7 2 यहाँ दशमलव लग जाएगा, और ये 2 14 6 0 और 8 56 4 0 और 5 35। अब ये आगे बढ़ते जाएगा, बहुत दूर जाएगा, तो इतना ही तक रहने देते हैं। अब उसके अलावा एक और कौन बचा है, एक बचा है कौन सा, तो 3/13, तो 13/3 दशमलव दोनों 26 4 0 और ये 3 39 1 0 0 लीजिए। एक है 200.285, एक है 0.833 और एक है 0.23, तो इसमें मिला लीजिए कौन बड़ा है, तो यही आंसर आएगा। हर तरीके से आपका आंसर आएगा, तो आपको जो सही लगे उससे आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। दशमलव और परसेंटेज लगभग सेम, अब 100 से उसी में गुना करना पड़ जाएगा तो बात एक ही हो जाएगी। तो दशमलव और एक एलसीएम वाला और एक है कंपेयर करने वाला, 3 मेथड मैंने इसमें आपको बताया है। जो आपको अच्छा लगे, जिससे आप कंफर्टेबल हो, वो आप लोग अपना लीजिएगा इसमें। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है, उम्मीद करता हूं पिछला क्वेश्चन आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे, अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए ये वाला करते हैं सॉल्व, ठीक है। इसमें क्या है, देखिए ये भिन्न वाले हैं सब, और ये मिश्र भिन्न बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्र भिन्न, ठीक है। तो इसमें जो दिया है सब में माइनस लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ देखिए सब जगह माइनस लगा हुआ है। तो बोर्ड मास में हम लोग पढ़ते थे कि सबसे पहला काम हम लोग किसका करते थे, तो ब्रैकेट का करते थे। तो ब्रैकेट वाले हिस्से का कर लेते हैं काम यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में क्या है 3 दूने 6 और 6 और जोड़ 2 8/3 ये हो जाएगा, घटाओ 24 और 5 29/6 ये हो जाएगा। चलिए इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 6, तो ये कितना हो जाएगा 16 माइनस 29, तो ये कितना आ रहा है -13/6। तो ब्रैकेट में जो है -13/6 आ गया। अब इसको भी हम लोग लिख लेते हैं फ्रैक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा -8/5 और माइनस, और ब्रैकेट में क्या आया है 13/6। अब हम लोग क्या जानते हैं, एक चीज आप लोग जानते होंगे कि प्लस गुना प्लस बराबर प्लस होता है, ठीक है। ये प्लस गुना माइनस माइनस होता है, माइनस गुना प्लस माइनस होता है, और माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस होता है, ठीक है। ना याद हो रहा हो तो मैं एक ट्रिक बता देता हूं, आप लोग ध्यान रखिएगा। प्लस को समझिए अच्छा,
प्लस को, जैसे प्लस को पॉजिटिव बोलते हैं ना, तो पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव माइंड मतलब अच्छा माइंड है, और माइनस को हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव मतलब निगेटिव माइंड है, इसे बोलते हैं कि निगेटिव माइंड का है, बेकार है, ये है वो है। तो आप लोग इसको समझ लीजिए, प्लस मतलब अच्छा, माइनस मतलब बुरा, ठीक है। आप एग्जाम में टॉप किए, ठीक, मतलब अच्छा काम किए आप एग्जाम में क्या किए, टॉप किए, अच्छा काम किए, तो आपको गिफ्ट मिला, इनाम मिला, आपको अच्छे काम के लिए अच्छा चीज मिला, तो क्या हो गया, ये अच्छी बात हुई वहां पे। तो प्लस गुना प्लस बराबर प्लस, ठीक। अगर मान लीजिए आप टॉप किए और घर पे जाके आप अपने पिताजी से बोले कि पापा हम टॉप किए हैं अपने क्लास में, ये हुआ, और पापा उल्टा आपको 2 थप्पड़ लगा दें, तो आप बताइए, टॉप किया और उल्टा आपको इनाम जो मिला वो थप्पड़ मिल गया। थप्पड़ अच्छी चीज है नहीं, तो गलत इनाम मिला, अच्छे काम पे गलत इनाम बुरी बात हुई, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस। अब मान लीजिए आप कोई गलत काम करके आ रहे हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा करके आए हैं, किसी का मर्डर कर दिए हैं आप, और आप मान लीजिए मर्डर कर दिया और सरकार आपको इनाम दे रही है कि आप बहुत अच्छा काम किए, मर्डर कर दिया, आप किसी का मर्डर कर दिया, आपको इनाम दिए जा रहे हैं, पैसे दिए जा रहे हैं, तो गलत काम पे सही इनाम दिया जा रहा है, ये कौन सी सही बात हुई भाई, गलत बात हुई। तो गलत काम के लिए सही इनाम भी क्या हुआ, गलत, तो माइनस, माइनस गुने प्लस बराबर माइनस। और अगर आप गलत काम किए, मर्डर किए, सरकार आपको पनिशमेंट दे दी, जेल में डाल दी, आपको सजा दे दी, ठीक है, गलत तरीके से आपको गिफ्ट दिया वहां पे, तो आपको गलत काम के लिए गलत सजा मिली है, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब सजा मिली है मतलब निगेटिव चीज मिली है आपको, तो इसका मतलब आपको सुधारने के लिए किया गया है, आपको सही करने के लिए किया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस पॉजिटिव काम हो जाएगी, तो इसका मतलब निगेटिव गुना निगेटिव मतलब माइनस गुना माइनस बराबर प्लस। तो यहाँ पे क्या होगा, आइए, ये माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 13/6, और ये -8/5। अब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 30, और 30 आ जाएगा तो ये हो जाएगा -48, और ये हो जाएगा 65, ठीक है। अब इसमें आप लोग निकाल लीजिए, निकालिएगा तो सीधा दिख रहा है कि पॉजिटिव वाला आएगा, क्योंकि प्लस वाला संख्या बड़ा है, माइनस वाला संख्या छोटा है, तो प्लस वाला बड़ा है, तो प्लस वाला आंसर आएगा, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए पहले ही, ठीक, कैंसिल हो गए पहले ही। तो अब घटा कर देख लीजिए, इसमें घटाइएगा तो ये आ जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा मेरे हिसाब से 17/30, तो 17/30 आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सही आंसर क्या होगा, 17/30 हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये वाला चीज आप लोग समझ जाइए अच्छे से। जिसको ना समझ आ रहा हो तो मैंने एक ट्रिक बता दिया, अच्छा पे अच्छा, अच्छा काम, अच्छा पे बुरा इनाम, बुरा काम, बुरे काम पे अच्छा इनाम, बुरा काम, और बुरे काम के लिए बुरा इनाम, पूरी मतलब अच्छी अच्छी बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी बड़ी अच्छा क्वेश्चन है। द कॉस्ट ऑफ 16 कॉइन्स ऑफ 50 पैसा इज इक्वल टू, अरे भैया 50 पैसे का सिक्का है आपके पास, और सिक्के की संख्या जो है वो है 16, तो 16 सिक्कों की संख्या है आपके पास 50 पैसे की, तो क्या करेंगे, रुपया में बदल दीजिए। 50 पैसा जो होता है, 50 पैसा को रुपया में बदलेंगे, 100 से भाग लगा देंगे, और 16 है, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 8, यानी 8 रुपया आपके पास है, 8 रुपया आपके पास है। अब इसमें से चारों ऑप्शन में देखिए किसका मान 8 रुपया के बराबर हो रहा है, तो इनको देखते हैं। 4 कॉइन है, किसका 1 रुपया का, तो 4 रुपया ये हो गया, प्लस ये कितना 3 रुपया का कॉइन है, कितना 2 रुपया का कॉइन है 3, तो ये 6 हो जाएगा, मतलब ये 10 हो गया, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, 8 रुपया चाहिए हमको। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 रुपए, 3 कॉइन है, 3 सिक्के हैं 2 रुपए के। अच्छा, ये कितना हो जाएगा, 8 कॉइन है 25 पैसा के, 25 पैसा बट्टा 100 रुपया में बदल गया, 8 से कर दिए, ये 4, ये 2, 2 रुपया आपका हो जाएगा, ये तो ये 2, यानी ये तो आ जा रहा है 8 रुपया, ये सही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, ये बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, कि आप लोग कोई भी, जैसे कोई भी हम नंबर आपको दे दिए कि 0.2 है, और इसको फ्रैक्शन में बदलना है, तो आप 2 और नीचे क्या लिखते थे, 10 लिख देते थे, क्योंकि दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, तो 1 0 लगा देते थे। अगर मान लीजिए मैंने दे दिया 28, 0.28,
तो 28 बटा दशमलव के बाद 2 अंक है तो 100 लिख देते थे, दो जीरो वाला। इस तरीके से आप लोग काम करते थे। लेकिन कभी ऐसा नंबर आ जाए या कभी इस तरीके का नंबर आ जाए या कभी इस तरीके का नंबर आ जाए, इसको फ्रैक्शन में कैसे करेंगे? इसका मतलब क्या हुआ कि ये 3 बार बार रिपीट कर रहा है। इसमें क्या हुआ, 2 3 2 3 2 3 बार बार रिपीट हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 रिपीट हो रहा है बार बार। तो इसको फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे? यहाँ तो कोई रिपीट नहीं हो रहा था, यहाँ तो फिक्स था, खत्म हो जा रहा था, इसके बाद कोई सा अंक रहता नहीं था, तो ये कर लेते थे। लेकिन इसमें तो रिपीट होते चला जा रहा है, तो इसको क्या करेंगे, इसमें हम जैसे इसको लेते हैं एक, जैसे एक मतलब यहां से समझाते हैं, दशमलव ए बी और सी दिया हुआ है, ऐसे है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, दशमलव ए बी प्लस दशमलव 0 0 और सी पे ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे तो लिख सकते हैं, सी बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो अब ये जो है, इसको तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी बट्टा मान लीजिए 100 लिख दिए, ठीक, क्योंकि ये तो फिक्स है, इसमें कोई रिपीट नहीं हो रहा है, ये खत्म हो जा रहा है, टर्मिनेट कर जा रहा है। और ये क्या हो रहा है, ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है, बार बार चला जा रहा है, तो सी लिख दिए, ठीक है, सी लिख दिए। अब बताइए, अब इसके नीचे क्या करेंगे हम, इसके नीचे हम लोग क्या करते हैं, ये देखते हैं कि कितने अंकों का है, ठीक है, कितने अंकों का है, तो 3 अंकों का है, मतलब यहाँ तो 3 अंक दिख रहा है ना, रिपीट वाला भी एक ही मानिए उसको, ये छोड़िए, ऐसे हटा दीजिए। बिना रिपीट वाले कितने अंक है, ये देखिए, बिना रिपीट वाले कितने अंक है, तो बिना रिपीट वाले 2 अंक इसमें मिल रहे हैं, तो 2 जीरो यहाँ पे लगा दीजिए। और रिपीट वाला कितना हो रहा है, रिपीट वाला ये बार बार रिपीट होते जा रहा है, उसके बाद सब रिपीट ही हो रहा है, तो 1 9 यहाँ पे लगा दीजिए, तो ये आपका फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल से मैं समझा देता हूं, 0.a b और c, यहाँ पे b और c दोनों रिपीट कर रहा है, तो जो नहीं रिपीट कर रहा है उसको यहाँ पे लिख लीजिए, प्लस 0.0 b c ऐसे लिख देंगे, और ये रिपीट कर रहा है, ठीक है, तो a बट्टा तो 10 हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिना रिपीट वाले कितने अंक हैं, 1 अंक है, तो 1 जीरो लगा दीजिए, और रिपीट वाला कितना अंक हो रहा है, 2 अंक है, तो 2 9 लगा दीजिए, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है इसमें। एक और ए बी सी, और इसमें तीनों रिपीट कर रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे, इसमें तो कोई टर्मिनेट वाला है ही नहीं, कोई फिक्स तो है नहीं, तो इसमें क्या लिखेंगे, तीनों का तीनों रिपीट कर रहा है बार बार, तो ए बी और सी, और बिना रिपीट वाला कोई अंक है नहीं इसमें, तो जीरो लगेगा नहीं, 3 रिपीट वाले ही हैं, तो 3 9 लगा दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। इसके जैसे सीधे लिख दीजिए आप, इसके जैसे सीधे लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 12 बट्टा 100 और जोड़ 3 बट्टा 900, तो ये क्या हो जाएगा, 1 बट्टा 300 हो जाएगा, 12 बट्टा 100 जोड़ 1 बट्टा 300, और इसको हम लोग कर दिए, ये 300 तो 12 3 36 जोड़ 1, तो ये क्या आ जाएगा, 37 बट्टा 300, 37 बट्टा 300, ये आपका ऑप्शन नंबर ये हो गया सही आंसर। देख लीजिए, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आया है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। इसमें क्या बोल रहा है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। कभी भी जैसे कोई भी मैं यहाँ पे नंबर लिख दूं, ए बी सी डी ई एफ, मान लीजिए ये कोई नंबर है, अल्फाबेट नहीं नंबर है, ठीक है, और मैं पूछ दूं कि इसमें जो सी है इसका प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, और फेस वैल्यू मतलब, फेस वैल्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू को हिंदी में बोलते हैं, मुझे नहीं याद आ रहा है अभी, फेस वैल्यू को हिंदी में कुछ बोलते होंगे, थोड़ी अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। मतलब प्लेस वैल्यू तो स्थानीय मान होता है, ठीक, अब उसके अलावा जो होता होगा वो फेस वैल्यू होता होगा, हम बताएंगे तो आप लोग समझ जाइएगा। तो प्लेस वैल्यू क्या बताता है, किस जगह पे है, तो कैसे देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000 ऐसे बोलते हैं। तो सी जो है हजार के स्थान पे है, यानी इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, सी
और उसके बाद 3 जीरो। फेस वैल्यू क्या हुआ, ये कैसा दिख रहा है, कौन सा अंक है, कौन सी संख्या है वो बताएंगे। तो कैसा दिख रहा है, सी कैसा दिखेगा, सी के जैसा दिखेगा, तो फेस वैल्यू इसका सी हो जाएगा। ये होता है इसमें। उसी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 3, 4 और 5 का जो प्लेस वैल्यू है, स्थानीय मान जो है, उनका गुना करना है यहाँ पे इस संख्या में जो है। तो 3 का क्या है प्लेस वैल्यू, 3 का है, 3 के बाद कितने जीरो, 3 है तो 5 जीरो, मतलब 3 लाख पे है, ठीक है। 4 किस पे है, 4 किस पे है, 40 है, और 5 किस पे है, यहाँ पे है। चलिए इनको गुना करना है, हम पहले इन दोनों को गुना कर लेते हैं। कितना आ जाएगा, 40 और 5 का गुना करेंगे 200 आ जाएगा। अब इन दोनों का गुना करेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पे गुना ना करके जीरो काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 जीरो 3 में है, 2 जीरो 2 में है, तो इसका मतलब 7 जीरो होना चाहिए। कितना, 7 जीरो होना चाहिए, और 3 और 2 को गुना कर दे 6 हो जाएगा। देखिए ये वाला आंसर है इसका, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब फेस वैल्यू हिंदी में मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, कभी याद आएगा तो आपको बता दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्या बोल रहा है, द डिजिट फॉर्म ऑफ 1 करोड़ 1 लाख 1101, 1 करोड़, 1 करोड़ में कितना जीरो होता है, 1 करोड़ में 7 जीरो होता है, 1 करोड़ में 7 जीरो होता है, ठीक है। और 1 लाख में होता है 5 जीरो, 5 जीरो होता है 1 लाख में, और 1000 में होता है 3 जीरो, ठीक है। और 100 में होता है 2 जीरो, और 1 में होता है बिना जीरो का। इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा ये। अब इसमें से देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी जो है आपका, इसमें सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सब छोटी छोटी क्वेश्चन है, आराम से आप लोग समझ जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, द मैक्सिमम सक्सेस ऑफ रिमेडियल टीचिंग डिपेंड्स अपॉन, पेडागोजी का क्वेश्चन है। उपचारात्मक शिक्षण की सर्वाधिक सफलता निर्भर करती है। अब जब आप उपचार कर रहे हैं, कैसे होता है पढ़ाई, आप पढ़ाई किए कराए क्लास में, टेस्ट लिए, टेस्ट लेने के बाद आप उसमें डायग्नोसिस करेंगे कि किसका, मतलब आप परीक्षण करेंगे, पहचान करेंगे कौन अच्छे से पढ़ाई किया है, मतलब किसको समझ आ चुका है, किसको नहीं समझ में आया है, किसके साथ क्या समस्या है। और वो समस्या आप लोग क्या करेंगे, रिमेडियल टीचिंग में जो होगी, रिमेडियल क्लास में होगी, उसका आइडेंटिफिकेशन करके उसका सुधार करेंगे आप। ये होता है टीचिंग का प्रोसेस, ठीक है। तो क्या करना है, समस्या का पहचान करना है, उसका समाधान करना है। तो क्या समय अवधि होगा, नहीं होगा। समस्या का कारणों का सही पहचान करना होगा, होगा। भाषाई ज्ञानों के ज्ञान पर नहीं होगा, हमको भाषा इसका क्या मतलब है, भाषा जिस भाषा में हम पढ़ा रहे हैं उसी भाषा में पढ़ाएंगे, जो भाषा बच्चे समझ रहे हैं वही उसी भाषा में पढ़ाएंगे। उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, सामग्री क्या मतलब होता है, जैसे पढ़ाते हैं आप, ये मैक्सिमम सक्सेस उस पर थोड़ी डिपेंड करेगा। हाँ ये सही है, एक तरह से कुछ हद तक सही है, बहुत मैक्सिमम सक्सेस पे नहीं सही है। मैक्सिमम सक्सेस पे वही होगा, करंट आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉजेज ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये पेडागोजी का क्वेश्चन था, मैंने बोला था मिक्स्ड है, ये मिक्स्ड आपको मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है, द एक्ट ऑफ कंबाइनिंग सेपरेट पार्ट्स, एक्ट ऑफ कंबाइनिंग सेपरेट पार्ट्स, बहुत अलग अलग पार्ट्स में हैं, उनको मिला रहे हैं, किस तरीके से एक अच्छे सही प्रॉपर वे में मिला रहे हैं। इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, इस सिद्धांत को हम लोग क्या बोलते हैं, विश्लेषण, संश्लेषण, प्रयोगशाला, परियोजना। देखिए संश्लेषण क्या होता है, संश्लेषण का मतलब ये होता है कि बहुत सारे चीजों को मिलाना, कंबाइन करना, ठीक है, अलग अलग चीजों को कंबाइन करना, संश्लेषण का मतलब ये होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर संश्लेषण विधि यानी सिंथेटिक मेथड, ठीक है, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चन कर लिया, 10 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। हर एक तरीका मैंने बताया आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का। पेडागोजी के इसमें 2 ही क्वेश्चन थे, इस सेट में, आने वाले सेट में ज्यादा भी क्वेश्चन हो जाएगा, मिक्स्ड रहेगा। अगर आपको चैप्टर वाइज चाहिए तो आप लोग बता सकते हैं, मैं चैप्टर वाइज भी करा सकता हूं क्वेश्चंस, ठीक है। तो अभी आपको मिक्स्ड क्वेश्चन मिल रहा है, ये बड़ी ही अच्छा है मिक्स्ड क्वेश्चन। आपको ये सारे क्वेश्चन जो है
ये 2021 में आए हुए क्वेश्चन है, ऐसा इधर उधर का क्वेश्चन नहीं है, 21 में आए हुए क्वेश्चन है। ये अभी सब प्रीवियस ईयर वाले ही हैं। पिछले क्लास में भी प्रीवियस ईयर पढ़े थे, इस क्लास में भी प्रीवियस ईयर ही पढ़े हैं, अभी आगे भी प्रीवियस ईयर वाले ही आएंगे। अभी आपको नेक्स्ट क्लास में भी वो भी वही रहेंगे। उसके आगे कुछ मेरे अपने बनाए हुए क्वेश्चन होंगे। इस तरीके से मैं पूरा फ्रेम करके रखा हूँ। बहुत सारा कंटेंट बना लिया है मैंने, बस वीडियो बना के आपको देते जा रहा हूँ, आपको क्लास दे रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं उम्मीद करता हूँ हर चीज समझ में आ रही होगी आपको, और जो चीज ना समझ में आए टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक कहीं भी आप लोग हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी व्हाट्सएप वगैरह ये सब नहीं शेयर करता हूँ, ना मैं चाहता हूँ शेयर करना। आप लोग यहाँ पे आप लोग ज्वाइन करिए, आप लोग हमसे बात कीजिए वहां पे। मैं आपकी समस्या का समाधान करने के लिए हमेशा तैयार हूँ, तत्पर हूँ, ठीक है। और आप लोगों का सपोर्ट भी मुझे चाहिए कि चैनल ग्रो करे, तो मुझे मोटिवेशन मिले कुछ और नए कंटेंट लाने के लिए। ये नया चैनल है, मैं आपके सपोर्ट के लिए चाहता हूँ। मैं बहुत ही मुश्किल से अपनी टाइम निकालता हूँ। मैंने कई बार बताया है कि मैं भी अभी बीएससी कर रहा हूँ। मैं बीएससी कर रहा हूँ कहाँ से? तो मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता हूँ, वहां से मैं बीएससी कर रहा हूँ। तो आपकी सपोर्ट मिलेगी तो मैं और मतलब जो भी मेरा टाइम मिलता है तो उसमें मैं आपको इतना कंटेंट दे रहा हूँ। तो मुझे इसमें सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है, मुझे मोटिवेशन नहीं मिल पाता है जब सपोर्ट नहीं मिलता है। तो मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए इसमें, आप लोग सपोर्ट करिए। तो देखिए मैं और ग्रो कर दूंगा इस चैनल को, और ज्यादा मैं आपके लिए कंटेंट ला दूंगा। मैं टीचर्स भी ला सकता हूँ, ठीक है। अभी जैसे आपको रीट एग्जाम में क्या बोलते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी जो सीडीपी है, उसकी क्लासेस भी आपको मिल रही होगी एक चैनल पे। उनके चैनल से मेरा बहुत अच्छा कनेक्शन है, और जो मैम है वो बहुत ही अच्छे कनेक्शन है मेरे उनसे। बड़ी बहन समान है वो मेरी। प्रगति पथ जो चैनल है, प्रगति पथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स करके एक चैनल है, प्रगति मिश्रा मैम जो पढ़ाती हैं, वो बहुत ही अच्छी टीचर है। वो आपकी सीडीपी की क्लास हर दिन लेती हैं, तो वो ले रही हैं। उन्हीं का एडवाइस था कि मैं मैथ्स का आपको क्लास दे दूं, तो मैं मैथ्स का शुरू कर दिया। तो जैसे मुझे मिलता है चीजें उस तरीके से मैं यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो आपके लिए हर एक चीज मैं उपलब्ध करा सकता हूँ, हर एक चीज मैं आपको दे सकता हूँ। कुछ मेरे चैनल पे फटाफट सीरीज करके होगा, उसमें भी आप लोग देख सकते हैं। कुछ मैंने अच्छे अच्छे वीडियोस बना के रखे हैं, जैसे सीटेट एग्जाम के टाइम मैंने वो बनाया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट, उससे हर दिन क्वेश्चन आ रहा था। हर दिन 2-3 क्वेश्चन उससे, मतलब एक वीडियो से 2-3 क्वेश्चन मिल जा रहा था उसमें, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इस वजह से मैं वो वीडियो बनाया था। तो इसी तरीके से आप लोग अगर सपोर्ट कीजिएगा तो मैं बहुत सारे आपको वीडियो बना के दूंगा। ईवीएस का भी दे सकता हूँ, सीडीपी का मैंने दिया था कुछ, पेडागोजी का दिया था कुछ, शिक्षण छात्र का शास्त्र का दिया था। तो इस तरीके से आप लोग जो डिमांड करेंगे मैं उस तरीके से ला दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अब आपसे अगले वीडियो में। और जो लोग चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू। जय हिंद।